Minister of Arunachal Pradesh has made some appointment like advisor to Chief Minister, advisor to Council of Ministers, Chairman, Vice Chairman and Board of Director of various public sector undertaking like Forest Corporation, Apex Bank, Biodiversity, Medicinal Plant Board, Bamboo Board, APEDA, so many. In such a time when the economic and financial health of the state is very, very poor, critical and chronic in nature, and I should say that this economic condition of the state is lying in the ICU of the power center. And personally, I want to make it very clear that I don't have any reservation or individually I have no complaint to them, but गवर्नमेंट ऐसा समय में क्यों करना है कि स्टेट इतना बुरा हालत में है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉय इतना एजुकेटेड अनएम्प्लॉय का इतना और बढ़ गया है। एक नंबर यहाँ काम धंधा नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तौर पर पेमेंट नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए नहीं मिल रहे हैं, एसएससी टीचर को सैलरी टाइम नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स को, गांव बुरा को सैलरी ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है, बहुत समय से हो रहा है। और जैसे कि कुछ न्यूली लॉ ग्रेजुएट को अभी न्यूली लॉ प्रैक्टिस करने ज्वाइन किया है, ऐसा कोर्ट बंद हुआ है, इन सब की भी प्रॉब्लम है। और कोविड-19 के चलते अनप्लान लॉकडाउन हुआ है, इसके कारण बहुत सारा बिजनेस चौपट हुआ, काम धंधा चौपट हुआ, नौकरी चला गया, उन सबको कंपनसेशन नहीं हुआ है। ऐसा स्थिति में ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एडवाइज़र रैंडमली अनप्लानली बनाना स्टेट के लिए बहुत रिस्क है और ऑस्टेरिटी मेजर्स को चेक करने का बात करता है तो ये करप्शन और बढ़ेगा। लेट अटल बिहारी वाजपेयी हैज़ स्टार्टेड दिस पॉलिसी to check the austerity measures. So he started the downsizing of the ministry. So limited 15% of the state total house. Means Atul Bihari's juniors are not complying with his own directives. Like that, in 2015, Calcutta High Court has declared such making of parliamentary secretary as unconstitutional. That is why 424 parliamentary secretary were declared as null and void. Number one, this is amount to parliament, same to parliamentary secretary. एक जैसे कि कहा जा सकता है बोतल वही है, कलर दारू चेंज किया गया है। इसलिए ये तो सरकार जो है दिस वे और दैट वे ये कहीं भी करो, ये अभी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट से यह नल एंड वॉइड करके रखा हुआ है। दिस शुड बी ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये तो एक इलीगल है और संवैधानिक है। यह एडवाइज़र टू हॉनरेबल मिनिस्टर, हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हॉनरेबल एमएलए को जो एडवाइज़र बनाया उधर लिखा है कि फाइनेंशियल बेनिफिट पर्क्स कुछ नहीं होगा, वही लिखा है। लेकिन यह गवर्नमेंट का स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस में हैम्पर पड़ेगा एक नंबर। और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ऑनरेरियम मेंशन किया गया है, उससे करप्शन बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ आप देखिए इंडिविजुअली में किसी का नाम नहीं लेगा, लेकिन ऐसा कोई बायोडाटा, क्रेडेंशियल बायोडाटा स्टेट का रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड टेक्नोक्रेट्स को एक एडवाइज़र चेयरमैन लेने से अलग बात है। चूजन एंड पिक जो है, चुन के जो पार्टी वर्कर को रैंडमली इतना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेना मतलब करप्शन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। Question, you go and meet the people, especially youth group, educated unemployed, you meet people that group, educated unemployed को हैप्पी नहीं है। इन लोग जितना भी पढ़ा लिखा है आज लास्ट 45 ईयर्स का हाईएस्ट ग्राफ है अनएम्प्लॉयमेंट का, वही सब कुछ नहीं है। जो स्टेट में कुछ डेवलपमेंट पैकेज है ही नहीं है, नया पैकेज है ही नहीं। जो चल रहा है, जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे जितना मीडिया हाइप चल रहा है, ये कांग्रेस जमाना का है। जो होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होलोंगी, ये कांग्रेस ज़माना का सेंक्शन है। जो नाहरलगुन में ट्राइम्स हॉस्पिटल है, कांग्रेस ज़माना का सेंक्शन है। वो 3 पैकेज को छोड़ के आज बीजेपी गवर्नमेंट, हम लोग का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब ने क्या पैकेज दिया है? कुछ काम धंधा है ही नहीं है।
जो पैकेज होगा, यहाँ इंडस्ट्री आएगा, जॉब जनरेशन होगा, जो हमारा पढ़ा लिखा लड़के लड़कियाँ को जो काम मिलेगा तब ना वो कुछ कहा जा सकता है। तो स्टेट का फाइनेंशियल हेल्थ जो ओवरऑल इम्प्रूव होगा तो ये सब एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन आज क्या करेगा नहीं करेगा सीएम साहब को खुद को पता नहीं। ही वांट टू गो हिमालय, लेकिन उसका मुख हिंद महासागर तरफ की मोड़ा हुआ है। वो जाना कहाँ है, आना जाना कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, वो खुद को पता नहीं है। ये सब में स्टेट के लिए ओवरऑल बहुत रिस्क में है और अरुणाचल को वो एजू लाइन पे छोड़ दिया है।